तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी के बारे में। पहले के क्लास में हमने जान लिया था साइबर सिक्योरिटी होता क्या है। एक बार रिकॉल कर लेते हैं साइबर सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है। साइबर सिक्योरिटी जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक साइबर और एक सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी का मतलब होता है, साइबर का मतलब होता है कंप्यूटर सिस्टम। जो हमारा कंप्यूटर है उसको साइबर समझ सकते हैं हम लोग। कंप्यूटर है या नेटवर्क है या कंप्यूटर के अंदर कुछ यूज़फुल फाइल पड़ा हुआ है, जो डाटा है, एप्लीकेशन, तो वो हमारा क्या हो गया, साइबर हो गया। और सिक्योरिटी का मतलब होता है जो कंप्यूटर, जो साइबर कंप्यूटर के अंदर पड़ा हुआ है। साइबर कैफे का नाम नहीं सुना होगा। जैसे कि जो कंप्यूटर में फाइल, जो कंप्यूटर में हमारा डाटा पड़ा हुआ है, नेटवर्क है, कुछ डाटा में यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है, कुछ बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर है, बहुत वेरी सॉफ्टवेयर, उसी को क्या करना, सिक्योर करना, सिक्योरिटी देना। तो इसी को बोला जाता है साइबर सिक्योरिटी। यूज़फुल इन्फॉर्मेशन, डाटा, एप्लीकेशन को सिक्योर करने का काम करता है हमारा साइबर सिक्योरिटी। साइबर अटैक से निजात दिलाता है, सॉल्यूशन देता है, उसी को बोलेंगे साइबर सिक्योरिटी। तो आप लोग समझ गए होंगे साइबर सिक्योरिटी क्या है, मतलब क्या होता है। अब हम लोग जानते हैं साइबर सिक्योरिटी इंट्रोडक्शन ऑफ साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी का परिचय देख लेते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनेट कनेक्टेड सिस्टम इंक्लूडिंग हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम और डाटा फ्रॉम साइबर अटैक्स। अब होता क्या है, इसका मतलब है कि हम लोग इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे एक डायग्राम पे देख सकते हो, इंटरनेट के थ्रू यहाँ पे अलग अलग डिवाइस कनेक्टेड हैं। कंप्यूटर है, पीसी कनेक्ट है, मोबाइल कनेक्ट है, लैपटॉप कनेक्ट है। इस तरीके से अलग अलग डिवाइस कनेक्ट हो सकते हैं और आपस में जब इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे से आपस में ये सब कनेक्टेड है तो क्या हो सकता है, फाइल का ट्रांसफर कर रहे हैं, मान के चलते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइल का ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ पे इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं तो हम लोग एक दूसरे के साथ फाइल को शेयर करते हैं, फोटोज़, वीडियोज़ वगैरह, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन, बैंकिंग कार्य को, मतलब कुछ भी इंपॉर्टेंट फाइल को शेयर कर रहे हैं। तो इस बीच कोई आ जाता है, अटैकर आ जाता है, जो स्कैमर आ जाता है, साइबर क्राइम वाला आ जाता है, ये हैकर आ जाता है। इसी बीच में क्या करता है, जब हम लोग फाइल को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, तो इसी बीच इस सिस्टम में, इस सॉफ्टवेयर में, इसमें इंटरनेट के माध्यम से कुछ लिंक्स भेजा जाता है। ये लिंक भेजता है। जैसे ये लिंक भेजता है, हम लोग इधर से यूज़र जो क्लिक करता है तो क्या हो सकता है, जो इंपॉर्टेंट फाइल था इधर उधर ट्रांसफ़र ना हो, इधर तो ट्रांसफ़र होगा, इधर उधर ट्रांसफ़र ना हो कि इसके पास भी कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। तो इसी को बोला जाता है साइबर अटैक। तो इसी साइबर अटैक को कैसे बचना है, कैसे सिक्योर लेना है, तो इसी को हम लोग समझेंगे साइबर सिक्योरिटी के जरिए। ये अटैक ना हो करके, और अटैक हो तो कैसे अपने आप को सिक्योर रखा जाए, तो इसी का काम करता है हमारा साइबर सिक्योरिटी। तो आगे जानने वाले हैं कि साइबर सिक्योरिटी नीड क्यों है, साइबर सिक्योरिटी को हम लोग क्यों सीखने वाले हैं, साइबर सिक्योरिटी को आखिर में साइबर सिक्योरिटी का ज़रूरत क्यों है, नीड ऑफ साइबर सिक्योरिटी। तो जैसे कि हम लोग समझते हैं, हमारे निजी डाटा जैसे कि इमेज, पीडीएफ फाइल, टेक्स्ट फाइल, अभी बोले थे ना आप लोगों को, मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल को या किसी अन्य प्रकार के डाटा जो हमारे कंप्यूटर में स्टोर रहता है, चाहे कोई सा भी डाटा हो, सुरक्षित रखने के लिए साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। साइबर जो हम लोग मोबाइल भी चला रहे हैं तो उसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन है, वीडियोज़ है, फोटोज़ है, हमारा पर्सनल जानकारी है, तो सभी पर्सनल डाटा को क्या करना, सिक्योर करके रखना होता है। अब हम लोग जानते हैं हमारा ऐसा कोई भी डाटा जिसमें हमारा कॉपीराइट होता है, उसे सुरक्षित रखने के लिए साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिल्कुल सही है। जैसे अगर आपका कोई कंपनी है, उसके डाटा पर सिर्फ आपका ही कॉपीराइट होता है, उसे कोई चुरा ना ले, कोई दूसरा व्यक्ति उसे इस्तेमाल ना कर पाए, इसके लिए यह ज़रूरी होता है। अब उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, तीसरा पॉइंट क्या है, कहते हैं हमारे बैंकिंग और फाइनेंशियल डाटा को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी साइबर सिक्योरिटी का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा बैंकिंग डाटा सुरक्षित नहीं रहेगा तो कोई भी हैकर हमारे बैंक अकाउंट से पैसा निकाल सकता है। तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और आजकल तो इंटरनेट बैंकिंग ज़िंदगी का जरूरी हिस्सा बन गया है, इसलिए बैंकिंग और फाइनेंशियल डाटा को सुरक्षित रखना जरूरी है। नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। नेशनल सिक्योरिटी का मतलब है कि आजकल हमारे देश के डिफेंस सिस्टम में साइबर अटैक बहुत होते हैं। डिफेंस सेक्टर, आर्मी सेक्टर, डिफेंस सेक्टर में बहुत ज़्यादा साइबर अटैक किया जाता है, लीक इन्फॉर्मेशन को चोरी किया जाता है। तो इसकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी साइबर सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और पांचवा पॉइंट हमारा कहता है, कुछ ऐसे डाटा या इन्फॉर्मेशन भी होते हैं जो बहुत आवश्यक और संवेदनशील होते हैं। जैसे कि आजकल सरकारी दफ्तरों में भी ज़्यादातर काम इंटरनेट के द्वारा किया जाता है। अगर किसी सरकारी दफ्तर का जो डाटा लीक हो जाता है तो इससे हो सकता है। अतः इस प्रकार के डाटा को सुरक्षित रखने के लिए साइबर सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो साइबर सिक्योरिटी हर एक इंपॉर्टेंट में बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो आप लोगों को साइबर सिक्योरिटी का कोर्स पूरा करना है, पूरा देखना जरूरी है, ताकि अपने आप को सिक्योर कैसे रखा जाए और अपने पर्सनल डाटा इन्फॉर्मेशन को लीक होने से कैसे बचाया जाए। और आगे हम लोग देखेंगे साइबर अटैक कैसे कैसे हो सकता है, किस किस माध्यम से हो सकता है, सबको हम लोग सीखने वाले हैं। अब जो बाकी आने वाला वीडियो होगा पूरा साइबर अटैक से रिलेटेड होगा और उससे हम लोग सीखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।